हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं या गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति भी इसको कहते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जैसे हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भारतीय कला जो है आत्मिक है, आत्मा के अत्यधिक निकट है और धर्म प्रधान है। तो जो धर्म प्रधान से संबंधित, जैसे आमतौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं हों या कोई गुफाएं हों या कोई भी अन्य साक्ष्य हों या कोई स्थापत्य से संबंधित हो, तो वो चीज़ें हमेशा से पूछी जाती रही हैं। तो यहाँ पे देखें, जो ये बाहुबली की मूर्ति रहेगी तो ये जैन धर्म की प्रतिमा रहेगी, जैन धर्म से संबंधित। तो ये इम्पॉर्टेंट रहती है, तो इसके बारे में एक बहुत सा छोटा सा वीडियो रहेगा ये। तो बाहुबली की प्रतिमा या गोमतेश्वर, बाहुबली की प्रतिमा या गोमतेश्वर की प्रतिमा, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कला से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो चाहे आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कला से हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देखेंगे। ये इमेज देखेंगे, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। इसकी विशेषताएं हर दूसरे एग्जाम में लगभग आज तक पूछी गई हैं या कोई संबंधित क्वेश्चन आया जरूर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखेंगे बाहुबली गोमतेश्वर की जो प्रतिमा रहेगी, इसकी स्थिति कहाँ है। तो सर्वप्रथम स्थिति देखेंगे, ये जो स्थित है तो श्रावण बेलगोला में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। श्रावण बेलगोला नहीं है तो मैसूर या हसन डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसका चयन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो कर्नाटक बताना है, कर्नाटक। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है। तो बिल्कुल जैन मंदिर, जैन शिल्प है, तो जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिसमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये प्रतिमा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्थिति हो गई इसकी, और कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी हो गई। देखेंगे ये जो प्रतिमा रही है किस धर्म से है, तो अभी जैसा कि बताया गया इसका संबंध जो रहेगा जैन धर्म से। धर्म पूछता है तो जैन धर्म बताएं, संबंध पूछता है तो जैन संबंध बताएंगे। निर्माणकर्ता इसके कौन रहे हैं, तो जो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा रही है, मैसूर के शासक रहे हैं या मैसूर में गंग राजाओं के जो सेनापति एवं प्रधानमंत्री रहे हैं, चामुंड राय। तो चामुंड राय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था, याद रखेंगे। ऊंचाई देखेंगे इसकी कितनी है, तो 18 मीटर ऊंचाई है। मीटर में आता है 18 मीटर कह सकते हैं, फिट में आता है तो 57 फिट या 58.8 फिट कह सकते हैं। तो फिट में पूछता है तो 1 फिट में याद रखना है, मीटर में पूछता है तो 1 मीटर में याद रखना है। तो ये भाई ऊंचाई, निर्माणकर्ता और इस शिल्प का संबंध हो गया। माध्यम देखेंगे तो ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, जो शिल्प है ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। और नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये विश्व भर में एक पत्थर से, एकास्मक शैली में एक पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है या लंबी मूर्ति मानी जाती है। तो ये भी पॉइंट है, अलग भाषा में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो एक बार समझ जाइएगा। तो भाषा चाहे वो जैसी प्रयोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रतिमा रहेगी भाई। नोट करके देखेंगे, जैन धर्म चूंकि चल रहा है तो जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि राजस्थान में माउंट आबू जो पर्वत पड़ता है स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए हैं। जैन मंदिर पढ़े हैं, राजस्थान या माउंट आबू पर्वत पर 5 जैन मंदिरों का समूह रहता है, ये पढ़े होंगे। तो जैन धर्म के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसकी यहाँ पे डिटेल नहीं करवाई जाएगी। ये बताया गया है कि राजस्थान में भी जैन मंदिरों का समूह है, उसको भी विधिवत याद रखना है। तो वहाँ पर भी जो माँ और बच्चा वगैरह शिल्प हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विमल शाह द्वारा बनवाए गए वो मंदिर हैं। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा दिखाया गया है, जबकि भीतरी भाग जो है संगमरमर, क्योंकि माँ और बच्चा का मीडियम पूछा गया था प्रीवियस में, तो भी संगमरमर या मार्बल में रहेगा। तो संगमरमर में जो है भीतरी भाग रहेगा। और भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत हैं, जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। तो एक ये पॉइंट था जो ये अलग से आप लोगों को पढ़ना है, या तो किसी दिन वो करवा दिया जाएगा मंदिर जो है, ठीक है। चले इसी के साथ में, तो आज का टॉपिक बहुत भाई छोटा था। इसके साथ देखेंगे कि अपना न्यू बैच जो है स्पेशल DSSB TGT आर्ट से संबंधित जो है
एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिस किसी को उसकी अनिवार्यता है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 7800280050 पे, ठीक है। और DSSB के साथ साथ जिसको KVS या NVS का प्रिपरेशन करना हो तो वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 70, 60, 80% जो है लगभग सिलेबस मैच रहता है केंद्र वाला। तो KVS NVS ये बिल्कुल स्पेशल तो उस स्तर का नहीं रहेगा, स्पेशल फॉर DSSB, लेकिन अगर आप KVS की प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपका, ठीक है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, थैंक यू।